आज तो मैं तो क्या बताऊँ, सुभाष अपन सारे यहाँ तो साथ सभी को पता है। मैं बता दूं, देखो आज अपन यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मैटर अपने को पता है, ये टाइपिंग कब करवानी। तीन थे, तो टाइपिंग का, टाइपिंग गाइडलाइन और ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस के अपन कोई खिलाफ नहीं है। खिलाफ इतना सा मामला ये है कि अगर ईडब्ल्यूएस को इसमें से 10% मिलता है तो ओबीसी एससी एसटी को देखो नुकसान होने वाला है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को सबको पता है कि जब ये लागू हुआ है, रिजर्वेशन लागू हुआ है 2 फरवरी 2019 के बाद में जो भी वैकेंसीज आएगी उनमें लागू होगा ईडब्ल्यूएस की डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कर रहे हैं कि सहारा मांग रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें उनको भी पता है कि जब 2 फरवरी 2019 के बाद का मैटर है तो फिर ये मैटर उसके बाद की वैकेंसीज में लागू होगा। ये एक सहारा ढूंढ रहे हैं कि अगर कोर्ट में जाए और इन केस में अगर अपने फेवर में डिसीजन आ जाए तो अपने को मिल जाएगा। एक तरीके से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात आप सभी से ये है कि जब तक चुनाव कंप्लीट होता है तब तक आप रुक जाओ, क्योंकि चुनाव में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती। इनकेस अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है जिससे कोई एक पर्टिकुलर समुदाय उससे नाराज़ होता है तो ऐसा काम वो करना नहीं चाहती। तो आप जब तक फाइनल इलेक्शन होते हैं 23 मई तक आप इंतज़ार कर लो। उसके बाद में टाइपिंग होनी ही है, फाइनल मई लास्ट और जून में टाइपिंग होनी है आपकी, तो पूरा स्मूथली प्रोसेस चलेगा। दूसरी बात 10% जो है और भी मिलेगा यार। अगर 10% मिलता है तो शेडो फोर्स क्रिएट करके उनको दो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी बात अगर ऐसे मिलता है तो उसके तो हम सब खिलाफ हैं और यही रहेंगे। तो आज ये सब यहाँ पे नेहरू गार्डन में इकट्ठे हुए हैं, सभी की कनेक्टिविटी आपस में हो गई है और यहाँ पे सभी सेलेक्टेड फेज 1 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो आगे जो भी होगा एक 23 मई तक आप सभी पेशेंसफुली होकर के अपनी टाइपिंग करें। उसके बाद में जल्द वो टाइपिंग गाइडलाइन उसके बाद में आ जाएगी और ये प्रोसेस जल्दी होगा चुनाव के बाद में। अब भाई हीरा जी, सुभाष जी, ये भी सुभाष जी आपने कह दी, ये हमारी आज की जो मीटिंग हुई थी इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। टाइपिंग के लिए आपको पहले बताया था कि मई के बाद में होगी, 15 मई से पहले पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद में होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पे फोकस करिए और अपना काम कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है भावेश जी, कैलाश जी और अपने यूनिक ऑफ इंडिया। और साथ में देखो आप युवा हल्ला बोल के साथ में आप जुड़े हुए थे, आपको पता ही होगा कि यार युवा हल्ला बोल ने इसमें क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। और दूसरी बात इसी के नहीं, एलडीसी भी नहीं, लैब असिस्टेंट वाले भी इसमें हैं, जेवीवीएनएल का भी मैटर है। राजस्थान की सभी वैकेंसीज को हम इसमें कवर कर रहे हैं और इससे हेल्पर 2 के रिजल्ट में भैया अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हेल्पर 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा 3 गुना का चुनाव के बाद में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज भैया वो ऑन गोइंग है, चुनाव के बाद में उसका क्लेरिफिकेशन आएगा, काम उसका चल रहा है फाइनली। नथमल डिटेल जी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के प्रधान सचिव है, उनसे भी इसमें जानकारी ली थी। डॉक्टर मुकेश जी हैं, एलटीसी हैं, तो ये मामला चल रहा है। इसकी मंडे को जाएंगे हेल्पर 2 के लिए, एक बार मंडे को सुभाष जी से एक बार बता रहे हैं। तो मंडे को जाएंगे हीराबोल जी हेल्पर 2 के लिए। तो आप लोगों का यानी जो रिजल्ट की है वो बिल्कुल प्रोसेस चल रही है। दूसरी बात है, देखो मैं एलडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये आपका जो डर है ना वो आपके लिए एक नेगेटिव थिंकिंग की तरह काम करेगा। तो आपको डरना, अपन सिलेक्टेड है तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डर है, जो अपने सामने वाली पार्टी का जो डर है ना, वही अपनी हिम्मत है, वही अपना एक प्लस पॉइंट है। तो लास्ट में बात यही है कि आप डिमोटिवेट मत हो और किसी के बोलने से भी डिमोटिवेट मत हो, अपना काम करते रहो, जारी रखो। धन्यवाद। बाकी आपको कुछ होना तो हमारे ग्रुप्स के आपके हल्ला बोल युवा हल्ला बोल की टीम है। मैं नंदकिशोर जाखड़ है, हीरा बोस है, सुभाष जी हैं, कैलाश जी है, भाई सुनील बिश्नोई हैं, तो हम सब है। तो आप इसमें से हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर लगभग सभी के पास है, तो आप कॉन्टैक्ट ऑन कॉल बात नहीं हो पाती तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड करते हैं सभी, ऐसा कुछ नहीं। और आप ही का फीडबैक है कि जब भी हम कुछ पूछते हैं, क्वेरीज होती है, तो उसका हमें प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है। तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर हमारा लगभग सभी के पास में है। तो आप युवा हल्ला बोल टीम से जुड़े रहिए। बाकी आपको राजस्थान की किसी भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तैयार है और आप सभी के साथ में हैं। देखो इसका आपने एलडीसी में देखा है, एलडीसी का क्या भर्ती बड़ी थी, इस चक्कर में हम टाइम इसमें खिंच रहे हैं। बाकी इतना विश्वास दिला दूँ मैं आपको, अगर हम नहीं होते ना तो ये वैकेंसी और डिले में जाती, पूरे 5 साल कंप्लीट करती। इतना सा आपको विश्वास दिला दूँ, इतनी सी हमारी न्यूज़ है। धन्यवाद। इसी के साथ में आज जो नेहरू गार्डन में मीटिंग थी, सभी सिलेक्टेड की, हमारा डिसीजन है। धन्यवाद दोस्तों।